सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी ज़िंदगी के एक बहुत ही अहम मसले के बारे में, जिसके बारे में अक्सर औरतें सवाल करती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि अगर शादी के बाद बीवी को ये पता चले कि उसका शौहर तो नामर्द है, यानी कि उससे सोहबत की ताकत उसमें नहीं है, तो फिर ऐसे में बीवी क्या करे, यानी कि इस सूरत में बीवी को क्या करना चाहिए और इस हवाले से इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है और हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसलिए दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के अंदर एक दूसरे की सोहबत से सुकून हासिल करने और लुत्फ अंदाज होने की जो ख्वाहिश रखी है, उसको पूरा करने के लिए शरीयत इस्लामिया ने निकाह का तरीका बताया है। इसलिए निकाह हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निहायत ही अहम सुन्नत है। दोस्तों, निकाह के जरिए से इंसान जिना जैसे कबीरा गुनाह से बचता है, मगर जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस दुनिया में सब मर्द और औरत एक जैसे नहीं होते हैं। किसी मर्द और औरत में हम बिस्तरी की ख्वाहिश बहुत कम होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती है, तो किसी मर्द और औरत में यह ख्वाहिश हद से ज़्यादा होती है। अगर किसी मर्द में सहबत बहुत ज़्यादा हो, यानी कि हम बिस्तरी की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो और उसकी बीवी में बहुत कम हो, या फिर अगर किसी औरत में हम बिस्तरी की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो और उसके शोहर में यह ख्वाहिश बहुत कम हो या फिर बिल्कुल ना हो, तो फिर इस तरह के जोड़ों का ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर इस तरह के जोड़ी में अगर अल्लाह ताला का खौफ दिल में ना हो, तो फिर ऐसे मर्द दूसरी औरतों से और औरतें दूसरी मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। इस तरह से शोहर के होते हुए भी औरतें अपने मर्द की कमजोरी की वजह से दूसरे मर्दों से अपने ख्वाहिश को पूरा करने की राह तलाश लेती हैं। मगर दोस्तों याद रखें, शरीयत इस्लामिया में पर्दे की ताकीद और नामहरम से ताल्लुकात को सख्ती के साथ रोका गया है, यानी कि मना किया गया है। बल्कि औरतों को तो नामहरम मर्दों के साथ बातचीत करना, अपने जिस्म पर खुशबू लगाकर गैर मर्दों के सामने से गुजरने से भी मना फरमाया गया है। दोस्तों, अब बात आती है कि अगर किसी औरत का शौहर नामर्द हो, यानी कि उसमें हम बिस्तरी करने की ताकत ना हो, तो फिर ऐसे में बीवी क्या करे, यानी कि इस सूरत हाल में बीवी को क्या करना चाहिए। तो मेरी प्यारी प्यारी इस्लामिक बहनों, याद रखें, ऐसे में एक नेक और सहले बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर को ऐसे हाल में साथ दे, उसका इलाज वगैरह करवाए और जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ तक वो सब्र के साथ काम ले। लेकिन अगर उसका इलाज करवाने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है या फिर शौहर इलाज करवाने से मना कर देता है और औरत भी सब्र नहीं कर सकती है और उसको गुनाह होने का अंदेशा हो जाता है, तो उसको चाहिए कि वो ऐसे हाल में अपने शौहर से खुला ले सकती है। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह, मैं मेरे शौहर से खुश नहीं हूँ। मेरा शौहर नामर्द है और मैंने कई मरतबा उसे तलाक देने को कहा, मगर वो मना करता है। तो इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शौहर को बुलाया और फरमाया कि इस शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दो। तो दोस्तों याद रखें कि शादी के बाद अगर बीवी को यह मालूम चले कि उसका शौहर तो नामर्द है, तो बीवी को यह इख्तियार होता है कि ऐसे हाल में वो तलाक का मुतालबा करे। अगर शौहर तलाक ना दे तो फिर तो काजी से संपर्क करे कि अलहदगी की वो मांग करे। काजी 1 साल तक इस मामले को मुलतवी रखता है और अगर इस मुद्दत में शौहर ठीक नहीं होता है और बीवी अपनी मांग पर कायम रहती है, तो काजी अलहदगी का हुक्म जारी कर देता है। दोस्तों, रिवायत में है कि इब्ने मुंजीर ने एक औरत से शादी की, जबकि इब्ने मंजीर नामर्द था, यानी कि उसमें हम बिस्तरी की ताकत नहीं थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उससे पूछा कि क्या औरत इस बात से वाकिफ़ है, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, उसे इसका इल्म नहीं है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उससे कहा कि औरत को ये बता दो और उसे इख्तियार दे दो। दोस्तों, मरवी है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस मामले को फिर 1 साल तक लटकाए रखा। अगर औरत ये पाए कि 1 साल तक उसका शौहर ठीक हो गया है, यानी कि उसकी हम बिस्तरी की ख्वाहिश जाग गई है, तो ठीक है। अगर वो ठीक नहीं होता है, फिर बीवी को फ़ौरन अलहदगी की दरख्वास्त करने का अधिकार हासिल हो जाता है और इस मामले को मुलतवी नहीं रखा जाता, क्योंकि अब हम बिस्तरी की कोई तवक्को नहीं रहती और इंतज़ार बेईमानी होता है।